सबों का इस चैनल बायोट्विच पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो हम लोग अब चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू पर कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल टिश्यू को उसके फंक्शंस के आधार पर बांटा जाता है चार भागों में: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चार तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं जिनको हम लोग बांटते हैं फंक्शन के आधार पर। और एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग बनाता है, आउटरमोस्ट कवरिंग, और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हो गया, इसको हम बांटते ही है कि ये आउटरमोस्ट कवरिंग बनाता है एंड प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। तो इसका पोजीशन जो है कहाँ पाया जाता है, वो हमारे शरीर में या किसी भी जीव में एपिथेलियल टिश्यू सबसे आउटरमोस्ट लेयर बनाता है। आउटरमोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर किसी भी ऑर्गन का, किसी भी कैविटी का, ये आउटरमोस्ट लेयर बनाता है ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड हॉलो कैविटी। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं या हमारे शरीर का जो स्किन है वो सारा एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लेयर पर पाया जाता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये स्टोमक का लेयर है, स्टोमक का मसल्स है, तो इस तरह से यदि बंद है तो अंदर का जो लेयर है, इसका जो लेयर होगा सबसे आउटरमोस्ट वाला अंदर की तरफ से, वह भी एपिथेलियल टिश्यू का होगा, और बाहर जो लेयर होगा वह भी एपिथेलियल टिश्यू का होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एक्सटर्नल सरफेस का निर्माण करता है, एक्सटर्नल लेयर का निर्माण करता है। तो ये आउटरमोस्ट लेयर बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। किसी भी जीव का, किसी भी एनिमल का ये एक्सटर्नल सरफेस बनाता है जिसमें कम से कम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो अब क्या है कि ये तो यहां पाया जाता है। जब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला कि ये लिविंग है। जो भी एनिमल सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, एनिमल टिश्यू सभी लिविंग होते हैं। और ये टिश्यू नॉन वास्कुलर होता है। एपिथेलियल टिश्यू नॉन वास्कुलर होता है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। दूसरा क्या है कि यह सिंगल लेयर हो सकता है या मल्टी लेयर, एक लेयर का बना हुआ हो सकता है या एक से ज्यादा लेयर का। तो जब एक लेयर होगा तो जो लेयर है, दूसरा लेयर होगा तो लेयर पर लेयर पड़ा रहता है, तो वो मल्टी लेयर्ड हो जाता है। तो इस तरह से सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड होते हैं। और जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर रहता है, लोअर मोस्ट लेयर होता है, वह एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पर पाया जाता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि यदि मल्टी लेयर है या सिंगल लेयर है, तो यदि यह एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है सेल का, तो यह लेयर जिस चीज पर होगा, यानी कि यदि यह लेयर इस पर रखा हुआ है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो नॉन लिविंग होता है। तो
एपिथेलियल टिश्यू का लोअर मोस्ट लेयर हमेशा एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पर पाया जाता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके सेल्स जो हैं वह कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड का मतलब हो गया कि सेल हमेशा एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, दो सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और चूंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा इसलिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा इसीलिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी नहीं पाया जाता है। तो इसके नहीं होने का कारण हो गया कि सेल्स जो होते हैं वह कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो ये इपिथेलियल टिश्यू है। और क्या होता है कि इपिथेलियल टिश्यू जो है किसी भी जर्म लेयर से बनता है, फ्रॉम एनी जर्म लेयर, चाहे वह इक्टोडर्म हो, चाहे इंडोडर्म हो या मेसोडर्म हो, किसी भी जर्म लेयर से इपिथेलियल टिश्यू का निर्माण होता है। और इसमें रीजेनरेशन एंड डिवीजन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटी हमेशा पाया जाता है, ऑलवेज प्रेजेंट। यानी कि इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हमेशा, जब तक वो सेल जिंदा रहता है तब तक उसमें डिवीजन होता है और रीजेनरेशन की क्रिया होती है। इपिथेलियल टिश्यू में रीजेनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और किसी भी टिश्यू की अपेक्षा इपिथेलियल टिश्यू में रीजेनरेशन का कैपेसिटी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्या है कि इपिथेलियल टिश्यू कुछ यूजफुल स्ट्रक्चर में भी मॉडिफाई कर जाता है। इपिथेलियल टिश्यू ये मॉडिफाई भी कर जाता है हॉर्न, नेल, हेयर, हुक, इन सब चीजों में ये मॉडिफाई करके एक्सोस्केलेटन की तरह का निर्माण करता है और ये हार्ड हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केराटिन। तो एपिथेलियल टिश्यू इस तरह के भी हो जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का सरफेस जो है वह या तो स्मूथ हो सकता है या सिलिएटेड होता है या ब्रश बॉर्डर होता है। यानी कि उसका जो सरफेस है वो प्लेन होगा, उसके सरफेस पर कुछ नहीं पाया जाएगा, या सरफेस पर सिलिया होगा या सरफेस पर माइक्रोविला ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोविला पाया जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पर पाया जाता है। तो इस तरह का जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम जर्म, जर्म से प्रोटेक्शन देता है। चूंकि किसी भी ऑर्गन का आउटरमोस्ट लेयर बनाता है तो यह हमारे शरीर को जर्म से प्रोटेक्शन देता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कहां करता है? तो जब स्किन के द्वारा एक्सक्रीशन होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है
तो वहां जो है वहां भी इपिथेलियल टिश्यू ही होता है, वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फिर पिगमेंटेशन है, हमारे शरीर में जो मेलानिन के कारण स्किन का कलर होता है वह मेलानिन पिगमेंट भी इपिथेलियल टिश्यू में ही पाया जाता है। गैमेट के निर्माण में मदद करता है, वो जर्मिनल इपिथेलियम होता है। तो कई तरह के इपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कई अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो ये इपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर हैं, जो उसका कैरेक्टर है कि इपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है और इपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है। तब हम लोग देखेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू को लेयर के आधार पर बांटा जाता है कि इपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के। तो ये इपिथेलियल टिश्यू का डिवीजन है कि इपिथेलियल टिश्यू को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इपिथेलियल टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। सेल जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू वह सिंगल लेयर होता है या डबल लेयर होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। उसके आधार पर यह बांटा गया है कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है वह सिंगल लेयर्ड टिश्यू होता है, यानी कि एक ही लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है वह मल्टी लेयर टिश्यू होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को लेयर के आधार पर बांटा गया है दो भागों में, एक सिंपल एपिथेलियम होता है और एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम हो गया सिंगल लेयर और कंपाउंड एपिथेलियम हो गया मल्टी लेयर। अब क्या है कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को शेप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सेल का शेप कैसा होता है उसके आधार पर बांटा गया है। तो तीन भागों में बांटा गया है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कोलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को ही एपिथेलियम भी कहते हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है यह फ्लैट होता है और टाइल्स के तरह दिखता है, सिंगल लेयर्ड सेल होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर्ड सेल्स ही होता है, सिंगल लेयर्ड टिश्यू होता है, मतलब सिंगल लेयर्ड सेल्स के बने होते हैं। लेकिन क्यूबाइडल एपिथेलियम का शेप जो है वह क्यूब के तरह होता है, इस तरह का शेप होता है और इसका शेप इस तरह का होता है, यह हल्का फ्लैट होता है, इस तरह का। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम का शेप हो गया क्यूब के तरह। और क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या काम करता है, उनका फंक्शन क्या है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम के फंक्शन के आधार पर क्यूबाइडल एपिथेलियम को चार भागों में बांटा जाता है। सीलिएटेड क्यूबाइडल, वैसा क्यूबाइडल एपिथेलियम जिसमें सीलिया पाया जाता है उसको सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। यानी कि जब क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू में सीलिया पाया जाता है उसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, तो उसको हम लोग क्यूबाइडल या सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा है पिगमेंटेड क्यूबाइडल, यानी कि जब क्यूबाइडल एपिथेलियम में पिगमेंट पाया जाता है, वो मेलानिन पिगमेंट होता है, तो उसको हम लोग पिगमेंटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तीसरा है जर्मिनल क्यूबाइडल। जर्मिनल क्यूबाइडल मतलब हो गया कि ऐसा क्यूबाइडल टिश्यू जो टेस्टिस और ओवरी में पाया जाता है एवं गैमेट्स का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और चौथा है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल, यानी कि जिसमें माइक्रोविला पाया जाता है, वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल कहलाता है। इसी तरह से कॉलमनर टिश्यू, इसका शेप इस तरह का होता है, कॉलम के तरह का, इस तरह का लंबा लंबा सेल होता है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम होता है। तो इसको भी फंक्शंस के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सीलिएटेड,
जिसमें सीलिया पाया जाता है। सेंसरी, ऐसा कॉलमनर जो सेंस को ग्रहण करता है, जहां पर सेंसरी एपिथेलियम यानी कि वो इंपल्स रिसीव करता है, वो सेंसरी एपिथेलियम होता है। और ग्लैंडुलर होता है वैसा एपिथेलियम टिश्यू जो कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जैसे म्यूकस सिक्रीट करने वाला ग्लोबुलेट सेल्स, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है। उसी तरह से ब्रश बॉर्डर हो गया जब माइक्रोविला पाया जाता है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो गया जब स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर्ड के तरह दिखता है, फॉल्स मल्टी लेयर्ड के तरह, तो इसलिए उसको हम लोग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। और कंपाउंड एपिथेलियम को दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड 5 से 8 लेयर के होते हैं, जबकि ट्रांजिशनल 3 से 5 लेयर के होते हैं, यानी कि इतने लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में वो किस तरह के सेल्स से बने होते हैं उसके आधार पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। वो किस तरह के टिश्यू से बने होते हैं उसके आधार पर है। और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम है जो स्ट्रेच करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का एक आउटलाइन है डिवीजन का, टाइप्स का, कि कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग सभी को, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है, सबको पढ़ेंगे कि कौन कहां पाया जाता है, क्या काम करता है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग सबको देखेंगे। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और वीडियो को जरूर देखते रहे। धन्यवाद।